कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन सभी महावीर धरती पर गिर चुके थे। चारों ओर राख, धुआं और मृत्यु का सन्नाटा था। केवल 3 योद्धा जीवित बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था। उसका शरीर टूटा हुआ था, पर उसकी आंखों में अब भी प्रतिशोध की आग जल रही थी। वह दर्द से कराहते हुए बोला, अश्वत्थामा, मुझे पांडवों के कटे हुए सिर चाहिए, ताकि मरने से पहले मैं उन्हें अपनी आंखों से देख सकूं। अश्वत्थामा सुनकर कांप उठा। द्रोण की मृत्यु ने पहले से ही उसके हृदय में जहर भर दिया था। अश्वत्थामा गर्जा, आज पांडव वंश का अंत होगा। उस रात पांडव मुख्य शिविर से दूर थे, लेकिन उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए शिविर में प्रवेश किया। रात इतनी शांत थी कि पत्तों की सरसराहट भी तलवार जैसी सुनाई दे रही थी। उसने 5 को देखा और मन में कहा, ये ही पांडव हैं। और एक पल में तलवार बिजली की तरह चली। 5 पुत्र वहीं मारे गए। पूरे चंद्रवंश में एक चीख भी नहीं उठी। सुबह जब पांडवों ने अपने 5 पुत्रों को निर्जीव देखा, द्रौपदी एक ऐसी चीख मारकर गिरी जिसने पूरा शिविर हिला दिया। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब प्रचंड क्रोध में अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा घिर गया। गुस्से में उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। उधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र जब आकाश में टकराए, आकाश फट गया। धरती कांप उठी और हवा आग बन गई। आकाश से तेज प्रकाश उतरा। व्यास और नारद ऋषि प्रकट हुए। वे गरजे, अश्वत्थामा, अस्त्र वापस लो, 2 ब्रह्मास्त्र संसार को नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अस्त्र वापसी की विद्या जानता ही नहीं था। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। अस्त्र की जलती लपटें महल की दीवारें चीरती हुई सीधे गर्भ की ओर बढ़ने लगी। उत्तरा भय से चिल्लाई और तभी श्री कृष्ण दिव्य प्रकाश बनकर प्रकट हुए। उन्होंने हाथ उठाया और क्षण भर में उत्तरा के गर्भ के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा कवच बन गया। ब्रह्मास्त्र उस दिव्य कवच से टकराया। आग, बिजली, धुआं सब शांत हो गए। परीक्षित सुरक्षित था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यह बालक भविष्य का धर्म रक्षक है, इसे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। अब कृष्ण का क्रोध फूटा। वे अश्वत्थामा के सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज से भरा, आंखें लाल अग्नि की तरह चमकती। अश्वत्थामा कांप उठा। उसके भीतर का दिव्य तेज भी कृष्ण की उपस्थिति के सामने बुझने लगा। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तूने सोते हुए बच्चों को मारा और अब गर्भ पर अस्त्र चलाया। तेरे अधर्म का दंड आज मिलेगा। कृष्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा, जहां उसकी दिव्य मणि चमक रही थी, जो उसे अद्भुत शक्ति और तेज देती थी। कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। एक दिव्य चमक के साथ कृष्ण ने उसकी मणि को माथे से निकाल लिया। अश्वत्थामा दर्द से चीख उठा। उसका शरीर कांपने लगा और उसका दिव्य तेज उसी क्षण धुएं की तरह गायब हो गया। श्री कृष्ण गरजे, आज से तू अमर रहेगा, लेकिन तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे शरीर से मवाद बहता रहेगा। तू धरती पर युगों युगों वर्ष तक भटकेगा, दया की भीख मांगेगा, पर मृत्यु भी तुझे नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा चीखते हुए भागा। उसका माथा रक्त से बह रहा था। दिव्य मणि का स्थान अब एक जलता हुआ घाव बन चुका था। वह जंगलों में खो गया, एक जीवित श्राप बनकर।